तो हेलो दोस्तों, आप कैसे हो सब लोग। तो आज हम अनुपमा की इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी देखने वाले हैं कि मज़ा आ जाएगा। तो आप देख रहे हो कि सभी लोग कैसे पतंग खुशी से चढ़ा रहे हैं, सबको एक दूसरे को मजाक भी कर रहे हैं। तो आप देख रहे हो अंश कह रहा है यीशु को ये बेबी पतंग किसका है और उसका मजाक उड़ाता है। तो वो आगे से कहती है शट अप, ये बेबी पतंग नहीं है, ये मेरा पतंग है। तो तोशु कहता है कि आज मैं तेरा पतंग, किंजल को कह रहा है कि मैं आज तेरा पतंग काट ही के ही रहूँगा। उधर आप देख रहे हो कि बापूजी ने लीला बहन का पतंग काट दिया है और अनुपमा कह रही है कि बापूजी आज आप घर कैसे जाओगे। तो बा कहती है अरे अरे मेरा पतंग कैसे काट दिया। और अनुपमा भी अपना पतंग बहुत ही ऊंचा ले गई है और अंश को कहती है अंश अपना पतंग बचा सकता है तो बचा ले, अब कटने वाला है। तो अंश कह रहा है नहीं नहीं माँ, नहीं नहीं माँ रुक जाओ, मेरा पतंग मत काटना। तो अनुपमा उसका अंश का पतंग काट देती है और वो आप सभी लोग देख रहे हो कि राही भी अपना पतंग चढ़ा रही है और राही और माही का भी दोनों का एक साथ ही पतंग उड़ रहा है। तो राही कह रही है कि ये पतंग किसका है समझ नहीं आ रही, ऐसा लगता है जैसे कोई मेरा दुश्मन हो। तो राही अपना पतंग उड़ाते उड़ाते एक सपना दे दिया है कि जैसे प्रेम उसके पास हो और उसके साथ पतंग चढ़ा रहा हो। तो उसने ऐसे ही सपना देखते देखते हुए तो एक लड़की बोलती है कि दीदी तुम्हारा पतंग कटने वाला है। तो वो कह रही है कि मैं और मेरा और प्रेम का पतंग कोई नहीं काट सकता, ना ही कोई हमारे बीच आ सकता है। तो इसके बाद वो माही का पतंग काट देती है और कहती है जे लो मैं जीत गई, मैं जीत गई। सभी पतंगबाजी कर रहे होते हैं और इतने में राही को प्यास लगती है और वो पानी पीने जाती है और इतने में उसको किसी का फ़ोन आता है और माही को टाइम मिलते ही राही का पतंग उठा लेती है और कहती है प्रेम तो मेरे हैं और मेरे ही रहेंगे। फ़ोन पे बात करने के बाद जब राही वहाँ पहुँचती है और देखती है कि अरे मेरा पतंग कहाँ गया, तो बड़ी हैरान होती है ये मेरा पतंग कौन ले गया। तो उधर अनुपमा परेशान है कि कोठारी के जहाँ जाना है और जानकी काकी यहाँ पर मसाले और चटनी के बैग कितने छोड़ गई हैं, मैं इतने कैसे लेकर जाऊंगी। तो माँ ही मन कहती है कि प्रेम तो मेरे हैं और मेरे ही रहेंगे। आप देख रहे हो अनुपमा कोठा ख्याति मैम को फ़ोन लगाती है और कहती है कि मैम आप परेशान मत हो, हम टाइम से आ जाएंगे। तो ख्याति कह रही है कि आगे से फ़ोन करना पड़ता है, आप अच्छे हैं कि खुद ही फ़ोन कर दिया। तो कह रही है कि मैम आप परेशान हो। तो ख्याति मैम पूछती है कि अरे आपको कैसे पता चल गया कि मैं परेशान हूँ। तो कह रही है आपकी चूड़ियों की खन खन की आवाज़ आ रही है, इसीलिए मुझे लगा कि आप बहुत परेशान हो। हाँ बस आप घबराइए मत, हम टाइम से आ जाएंगे और परेशान मत होइए आप। तो अनुपमा ख्याति से बात करती है और कहती है कि हम बस कुछ ही देर में अब निकलने वाले हैं जहाँ से, तो आप टेंशन फ्री हो जाइए। तो अनुपमा देखती है कि भाई चलो हम लेट ना हो जाएं, राही को कहती है तो अब चलते हैं, चलो फटाफट बैग उठाओ और निकलें। तो जाते वक्त देखते हैं कि लड्डू नीचे गिर जाते हैं और बा कहती है कि देखा हो गया पिछगन। तो अनुपमा कहती है कि बा नहीं घबराने वाली कोई बात नहीं है, लड्डू हैं नीचे गिर गए कोई बात नहीं, बाहर आप चिड़ियों को पा देना तो हमें कोई हंसी सी मिलेगी और अच्छा अच्छा ही होगा जो होगा। तो राही और अनुपमा निकलती हैं, बा को कहती हैं तो ठीक है बा हम चलते हैं। तो एक्टिवा लेकर अपनी वो रोड पर निकल जाती हैं और अनुपमा कहती है अच्छा ही हुआ हम टाइम से घर से चल पड़े। और ट्रैफिक लाइट होती है और वहाँ पे रुक जाते हैं और कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, इसीलिए मैं कहती थी कि रास्ते में टाइम लग जाता है तो इसीलिए हम पहले निकलें। और उसके पास ही एक गाड़ी आकर रुकती है और
भिखारी उससे भीख मांगने लगता है और ड्राइवर बाहर निकलता है, अरे पीछे हटो, हमारी गाड़ी गंदा हो जाएगी तो साहब बोलेंगे। तो अनुपमा बीच बैठे गाड़ी के शख्स को देख रही है और ये कैसा शख्स है। तो राही कहती है, आज माँ हमारा अमीरों से कुछ ज़्यादा ही पाला पड़ रहा है आजकल। तो इतने में ट्रैफिक लाइट हो जाती है और राही को बोलती है अनुपमा के जल्दी जल्दी चलो, लाइट हो गई लाइट हो गई। जाते वक्त उसकी गाड़ी से एक्टिवा टकरा जाती है और स्क्रैच पड़ जाता है। तो वो गाड़ी से बाहर निकलता है कुठारी का बेटा पराग और कहता है जी कौन है, इसकी एक्टिवा का नंबर लो और पता करो जी कौन है। तो जैसे कुठारी ने उसको कुठारी के घर पर पहुंचते हैं और गेट कीपर के पास जाते हैं, कहते हैं कि हम कैटरिंग का सामान लेकर आए हैं, हमें यहाँ पर कैटरिंग करनी है, श्रीनाथ का भोग बनाना है। और वो गार्ड दिखता है और कहता है कि मैं फ़ोन कर कर पूछता हूँ मैम से, अगर वो कहेंगी तो फिर मैं आपको अंदर जाने दूंगा। जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि कोठारी मैम अंदर सीसीटीवी कैमरा देख रही है और गार्ड से कहती है कि जितनी देर मैं नहीं कहूँगी इनको अंदर मत आने देना। और वो उसको पिछला याद कर रही है कि ऐसे ऐसे इसने मेरी बेइज्जती की थी तो आज मैं इसका बदला लेकर ही रहूँगी। गार्ड बोलता है कि मैम आप वहाँ पर जाकर रुक जाइए, जब मैम कहेंगी आपको बुलाएंगी तो तभी मैं आपको अंदर जाने दूंगा। और एक स्क्रीनशॉट लेती है और अपने बेटे को पराग को भेज देती है। तो वहाँ पर इतनी धूप होती है कि अनुपमा और राही धूप में खड़े खड़े परेशान हो जाते हैं। अनुपमा उसको राही को पल्ले से हवा जलाती है और कहती है कि कोई बात नहीं बेटा, रुक जा, कोई परेशानी नहीं है हमें। तो राही गार्ड से पूछती है और कितना टाइम लगेगा। तो अनुपमा राही को बोलती है कोई बात नहीं बेटा, कोई परेशानी नहीं है, जब कहेंगे तब ही हम अंदर जाएंगे। तो कोठारी अंदर बैठी अपना चाय पी रही है और वो बाहर गर्मी से परेशान हो रहे हैं। आप देख रहे हैं स्टोरी कितनी इंटरेस्टिंग हो रही है। अनुपमा ख्याति मैम से बात करती है और हमें अंदर आने दीजिए, कहती है कि हम कैटरिंग के लिए आए हैं, जैसे कि आपको पता है कि हम लेट ना हो जाएं तो हमने भोग भी तैयार करना है। तो सिक्योरिटी गार्ड बात करता है और अनुपमा और राही को अंदर आने की इजाज़त मिलती है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ख्याति मैम ने अंदर आने की इजाज़त दे दी है और कोठारी मैम लगातार सीसीटीवी कैमरा बैठी देख रही हैं। और जब वो अनुपमा और राही अंदर एंटर होती हैं तो कोठारी भी बाहर आ जाती है। तो देखते हैं फिर कोठारी और अनुपमा और राही का कैसे सामना होगा। तो आइए देखते हैं। तो गार्ड्स अंदर लेकर आ रहे हैं और उनका कह रहे हैं कि आप अपने बैग चेक करवाएं। तो राही कहती है अरे हम इसमें बॉम्ब थोड़ी ना लेकर आए हैं। तो अनुपमा शांत करवाते हुए राही को कहती है कि कोई बात नहीं, इनका काम है, इनको करने दीजिए। तो गार्ड्स बैग चेक करते हैं और उन्हें अंदर जाने देते हैं। तो अनुपमा और राही अंदर एंटर होते ही हैं तो देखती हैं कि सामने कोठारी मैम हैं। तो अनुपमा के तो जैसे होश ही उड़ गए। तो देख के कहती हैं कि अरे ये तो कोठारी मैम जे हैं। तो राही कह रही है इतना बड़ा घर है। और अनुपमा भी देखती है कि कल तो मैंने इतने इसके रूड बिहेव से बात की और आज इनका ही सामना हो गया। तो राही इसके बारे में कुछ नहीं जानती कि वे ये वही मैम है। अनुपमा देखकर बहुत ही परेशान हो जाती है और कोई बात नहीं करती। तो कोठारी मैम ने भी कोई बात नहीं की। तो इनको वो कहती है कि कैटरिंग वाले हमेशा पीछे के दरवाजे से आते हैं, इनको पीछे के दरवाजे से आने की इजाज़त है। तो इतने में ख्याति मैम भी आती हैं और उनको बुलाती हैं। ख्याति मैम भी बिल्कुल इस बात से अनजान है कि कल
अनुपमा और मेरी सास के बीच क्या क्या हुआ। तभी अनुपमा और राही श्रीनाथ जी की फोटो मूर्ति देखती है और उनको नमस्कार करती हैं। और अनुपमा कहती है कि मेरे कान्हा जी के भी कितने रूप हैं, लड्डू गोपाल, श्री नाथ जी। और ऐसे ही उनके सामने सिर झुकाती हैं। और तभी ख्याति में भी बाहर आती हैं और अपनी सासू माँ को बताती हैं, ये हमारे केटरर हैं जिन्होंने आज का भोजन बनाना है। तो ऐसे ही एपिसोड के चलता रहता है, पर राही को और ख्याति मैम को पता नहीं है कि अनुपमा और उसकी सास के बीच में क्या बातचीत हुई है। और अगले ही पल हमें देखने को मिलता है कि मिसेस कोठारी मैम बहुत ही खुश होती हैं क्योंकि उनका बेटा पारक आज 2 हफ्ते के बाद घर लौट रहा है। और तभी उनको बाहर भेज देती हैं और सभी काम वालों को बाहर भेजती हैं उसकी मदद करने के लिए। और इनको पीछे वाले गेट का रास्ता दिखा दिया जाता है। और तभी पारा का गाड़ी से उतरता है और अपनी माँ के पास खड़ा हो जाता है और उनको नमस्कार करता है और उनका हालचाल पूछता है। और उनके लिए रुद्राक्ष लेकर आया होता है और उनको वो दे देता है और कह रहा होता है, मैंने तो आपको बहुत मिस किया। और तभी उनकी माँ कहती है, बेटा ऐसे इतने टाइम के लिए बाहर मत जाया कर। तभी वो रुद्राक्ष निकाल कर पकड़ाता है और कहता है कि इसे पानी में भिगोकर सुबह इसका पानी पी लीजिएगा, आपकी सेहत अच्छी रहेगी। और अपनी वाइफ के लिए वो गजरा लेकर आया होता है और उनको वो दे देता है। ऐसे ही एपिसोड आगे बढ़ता रहता है और उनकी माँ उनकी आरती उतारती है और उनको अंदर ले आती है। और राही बाहर खड़ी होती है और कहती है, क्या ही एटीट्यूड और क्या ही इनका स्वैग है। ऐसे ही एपिसोड आगे बढ़ता रहता है। तभी कोठारी मैम कहती हैं कि बच्चे इतने तुम लेट क्यों हो गए। और कहता है कि उन्हीं एक्टिवा वाली लड़कियों की वजह से मैं लेट हो गया, उन्होंने मेरी गाड़ी पर स्क्रैच डाल दिया। और सारी बात बताता है और कहता है कि ये एक्टिवा वाली लड़की वही थी जिन्होंने आपके को कल बहुत ज़्यादा बेइज्जत किया। ये लड़कियाँ वही 2 लड़कियाँ वही थी जिन्होंने जिसका आपने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा होता है। और वो कहता है, उनकी मिसेस कोठारी कहती हैं वो पीछे खड़ी हैं। और तभी पारग पीछे मुड़ देखता है उनकी तरफ और राही भी और अनुपमा भी उसकी तरफ देखती हैं। और यहीं आज के एपिसोड का एंड हो जाता है। तो आप आगे इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी देखेंगे। कल आप देखेंगे कि अनुपमा घर पर आ जाती है और जानकी काकी को बताती है कि ख्याति मैम की वो सास हैं। तो कहती वही नकचड़ी, तो कहती है हाँ। तो देखते हैं तो फिर आगे आरती करेंगे सब और अनुपमा को कोठारी मैम कहेंगी कि खाना अपने सच्चे मन से बनाना, श्रीनाथ को भोग लगाना है।